देखिए, आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, पहले कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया प्रदेश और देश में, इतनी फैक्ट्री लगाई, कारखाने खोले, रेलवे स्टेशन खोले, रेलवे लाइनें बिछी, उतना काम आज़ादी के बाद दूसरी पार्टी जिन्होंने शासन किया उसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। पहला कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस, उसके बाद जो भी पार्टी की सरकार आई उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे इस समय आपका सवाल भारतीय जनता पार्टी, पिछली सरकार पूर्व की सरकार बसपा की थी। 1090 पे खड़ा हुई ये लखनऊ नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने। गोमती नीचे उतरिए, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी का काम दिखता है। आप अगर पूछ करिए आगरा की तरफ तो आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश जी का दिखता है। अब वहीं जब पूर्वांचल की तरफ बढ़िए तो योगी जी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे योगी जी का दिखता है। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी जी का दिख रहा है। तो जो भी सरकार आती है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, उस हिसाब से काम होता है। कल आबादी और आज की आबादी जमीन आसमान का फर्क। जस जस आबादी बढ़ती जाएगी तस तस आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आवश्यकता से हिसाब से जो भी सरकारें आएगी वो सरकार उस हिसाब से काम करेगी। मंत्री निकाय चुनाव के एनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकाउंटर अपराधियों के होने चाहिए। ये अपराधी, पहले एक समय था कि कांग्रेस के जमाने में नेता लोग अपराधी पालते थे वोट लूटने के लिए गरीबों के। जब अपराधियों ने देखा कि हम वोट लूट के नेता बनाते हैं, एक ट्रेड बदला। उसके बाद जो पार्टियां आई तो अपराधियों को टिकट देने लगी, अपराधी चुन के एमएलए बनने लगे, मंत्री बनने लगे। अब पुलिस क्या करे, वो पंगु हो गई। अब वो उन्हीं अपराधियों के पीछे घूमने लगी, अपराधी और गुंडा पालने लगे। तो जो अपराधी गुंडा पालने लगे, अब एकाएक अंकुश जब लगेगा तो बुरा तो लगेगा। जो सपा के राज में विधायक और सांसद हुआ, जो बसपा के राज में सपा विधायक और सांसद हुआ, वह ऐसे लोगों को तो बुरा लगेगा। इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं जो चुनाव के लिए निकाय चुनाव के लिए तैयार करेगी? हम तो पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को जो आरक्षण लागू है, जब तक वो आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक चुनाव नहीं होने पाएगा। रिपोर्ट आई है, सरकार अपना काम कर रही है, हाई कोर्ट में अपना वो पक्ष रखे कि हमने ये आरक्षण पूरा कर दिया है। हम लोग भी उसको देख लें, सभी लोग देख लें। यूपी में बाबा जी का बुलडोजर जो चल रहा है, किस दृष्टि से देखते हैं? कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? देखिए, अलग अलग सरकारों का अलग अलग नाम है। जैसे अगर आपने योगी जी को बुलडोजर बाबा की सरकार कह रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसको गुंडों की सरकार कहते थे। सभी लोग कहते थे कि गुंडों की सरकार है। उसके पहले की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो लोग कानून की राज की सरकार कहते थे कि आप अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और उसके पहले जाइए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोग कहते थे गरीबों की सरकार है। यही तो नाम पड़ा है। अच्छा, एक सवाल हमारा है। अभी आपने जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ में, इसके बाद आपने कहा वो तलाक हो गई, जो भी हुआ, अब लोकसभा की क्या तैयारी? किससे लड़के अलग लड़ेंगे कि मिलके किसी पार्टी या कांग्रेस से होने जा रहा है या भाजपा से? हमारा किसी से नहीं, अभी तक हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आप देखते होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हम उनके बीच में काम करते हैं जो वंचित है, शोषित हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी आज़ादी के 75 साल में नहीं मिला है। उनको हिस्सा दिलाने के लिए उनको एहसास करा रहे हैं कि कल तक आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आज नेताओं के गुलाम हो। एक जाति का नेता पाल लिया है पार्टी ने और उसी नेता के सहारे वोट तो ले लेती हैं, सरकार बना लेती हैं। और सरकार बनाने के बाद जब वो नेता अपनी जाति के हिस्सा दिलाने की बात आती है, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल हो, और चाहे इसी देश के तेलंगाना एक प्रदेश है
जी। तेलंगाना प्रदेश में 500 केजी से लेके पीजी तक कॉलेज खुला है, जहां बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के गरीब बच्चों को 2 लाख बच्चों को हर साल निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन फ्री देकर के पढ़ाने की व्यवस्था है। तो वो व्यवस्था हर नेता, पिछड़े, दलित, वंचित, सामान्य वर्ग का गरीब कमजोर नेता यही बोलता है कि हमारे समाज में बड़ी गरीबी है, बड़ी अशिक्षा है। तो फिर आप सत्ता में जाते हो तो क्या करते हो? क्यों नहीं ये इस बात के लिए लड़ते हो? भारत देश का तेलंगाना एक प्रदेश है, वो तेलंगाना अगर ये व्यवस्था दे रहा है कि 2 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है केजी से लेके पीजी तक, तो फिर आप क्यों नहीं करा लेते हो? चाहे वो सपा की सरकार पिछड़ों की बात करते हैं, बसपा वो भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, ये भी पिछड़े दलितों की बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पिछड़े दलितों के नाम लेकर के इनके 2 दुश्मन हैं। पिछड़े दलितों के 2 दुश्मन, एक मायावती जी, एक अखिलेश जी। यही दोनों नहीं चाहते कि पिछड़े दलित का उत्थान हो। ये दोनों बटे रहेंगे, गरीब, कमजोर, अशिक्षित बने रहेंगे। तो ये 2 दूनी 4 जो पहाड़ा पढ़ाते हैं ये लोग, 16 दूनी 8 ये पहाड़ा पढ़ाते रहेंगे। सरकार थी, 5 साल मुख्यमंत्री थे, तेलंगाना नहीं समझ में आया कि क्या शिक्षा होती है वहाँ। हाईकोर्ट ने आदेश दिया ना, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। क्या किया अखिलेश जी ने? इलाहाबाद में जो कांड हुआ